हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवम ड्रेस डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस ब्यूटीफुल अनारकली की कटिंग और स्टिचिंग। इस तरह की वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। इस ड्रेस की बैक में मैंने इस तरीके का जिग-जैग वाले डोरी का डिज़ाइन बनाया है और उसी के साथ बॉटम पे मैंने यहाँ पर प्लाजो स्टिचिंग किया है इस तरीके से। और इसकी स्लीव्स को मैंने फुल रखकर यहाँ पर लेस स्टिचिंग की है। नेक पर मैंने इस तरीके से बटन लगाए हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार विज़िट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह के वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। बाकी इस ड्रेस को बनाना बहुत ही आसान है। इस ड्रेस की डिटेलिंग जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस ड्रेस के फुल मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर मैंने फ्रॉक को बनाने के लिए 5 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर एक लेस ली है 1 मीटर, जो हम इसके नेक पर लगाएंगे। उसी के साथ मैंने यहाँ 1/2 मीटर लाइनिंग फैब्रिक लिया है, जो इसके हम अपर पार्ट पर ही लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम इसको फैब्रिक को 2 फोल्ड था तो हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया, हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमने इसकी लेंथ को 14 रखा है और इसकी विड्थ को 12 इंच तक रखा है। अब हम इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इस पर इसके टॉप पार्ट जो हमारा रहेगा उसकी मार्किंग करेंगे। हमारा ये फैब्रिक 4 फोल्ड है। हम इसमें क्लोज साइड से शोल्डर का मार्किंग करेंगे 7 इंच पर। उसके बाद अब हम इसकी आर्म होल पर मार्किंग करेंगे 7 इंच पर। मार्किंग करने के बाद इस तरीके से हम यहाँ पर एक कर्व का निशान लगाएंगे। अब हम इसकी फिटिंग मार्किंग करेंगे। हमारी जो बस्ट की मार्किंग है वो हमने यहाँ पर 9 प्लस उसमें 2 मार्जिन का ऐड किया है। सेम इसी तरीके से हमने इसकी वेस्ट की मार्किंग की है 7 पर, प्लस उसमें 2 मार्जिन का ऐड किया है। और यहाँ पर हमने इसमें 1 इंच पीछे की साइड जो इसकी टक्स डलेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा छोड़ा है। अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। निशान को आपस में मिलाने के बाद हम इस साइड 1 इंच ऊपर की साइड मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे ये 2 पार्ट्स निकलेंगे। एक पार्ट हमारा बैक पार्ट होगा और एक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट होगा। सेम इसी तरीके से हम क्रेप फैब्रिक को लेंगे, जो इसका मेन फैब्रिक रहेगा टॉप पार्ट के लिए। उसके वो भी हमने इस तरीके से 2 फोल्ड रख लिया है। रखने के बाद अब हम इस पर लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे जो हमने कटिंग की थी। लाइनिंग फैब्रिक को रखने के बाद सेम इसी तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जिस तरीके से हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग की थी।
कटिंग करने के बाद सेम इसी तरीके से इसमें भी हमारे 2 पार्ट्स निकलेंगे। एक पार्ट हमारा बैक पार्ट होगा और एक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट होगा। उसके बाद अब हम इसका फ्रंट पार्ट लेंगे इस तरीके से। फ्रंट पार्ट को हमने इस तरीके से मिडल में से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसको मिडल में से कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हमने इसलिए किया है क्योंकि हम इस पर इस तरीके से बटन और हुक लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से, इस वजह से हमने इसको बीच में से कटिंग किया है। उसके बाद हमने इस तरीके से एक डोरी रेडी कर ली है। डोरी रेडी करने के बाद हमने इसको इस तरीके से 2 इंच की मार्किंग करते हुए हमने इसको कटिंग कर लिया है। सेम इस तरीके से हमने इसमें से 2 इंच की मार्किंग लगाते हुए सभी को कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब हम इनको स्टिच करेंगे, लेकिन स्टिचिंग करने से पहले हम ऊपर की साइड इसका फ्रंट नेक 4 इंच का रखेंगे। तो हमने यहाँ इस तरीके से 4 इंच पर एक मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद उसके नीचे हम इस तरीके से इनको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इनको इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसका लाइनिंग वाला पार्ट लेंगे। लाइनिंग पार्ट को भी हमने इसके इस तरीके से मिडल में से कटिंग कर दी थी। कटिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से स्टिचिंग कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम इसकी दूसरी साइड पर भी लाइनिंग पार्ट को रखकर यहाँ पर स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए हमको इस तरीके से इस पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। हमने नेक को जो डीप में रखा है वो 4 इंच रखा है। इस तरीके से हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और हमने इसकी जो नेक की विड्थ रखी है वो भी हमने इसकी 4 इंच रखी है। इस तरीके से मार्किंग करके अब हम इसकी राउंड में कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। कटिंग करने के बाद अब हम इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद अब हम इसके नेक पर इस तरीके से स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस पर इस तरीके से स्मॉल कट्स लगाएंगे ताकि जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें तो इस पर कोई झोल ना पड़े। अब हम इसके दोनों पार्ट को इस तरीके से अंदर की तरफ पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम इनको अच्छे से इस तरीके से सेट कर लेंगे। दोनों पार्ट को पलटने के बाद इस तरीके से हमने एक स्टेप ली है। पट्टी लेंगे और उस पर ऐसे रख के स्टिच कर देंगे और इसके दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर देंगे। दोनों पार्ट को स्टिच करने के बाद पीछे से ये इस तरह दिखेगा। उसके बाद अब हम इस पर टक्स की मार्किंग करेंगे जो इसके फ्रंट में डलेंगे। हमने ऊपर से यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्किंग की है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी करेंगे और मिडल में से हमने यहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग की है। इस साइड भी हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसको इस तरीके से तिरछा करेंगे। 1 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे से इस तरीके से ऊपर की साइड मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इन टक्स को इस तरीके से पकड़कर स्टिचिंग कर देंगे। टक्स स्टिचिंग करने के बाद अब हमारा ये फ्रंट पार्ट इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद अब हम इस पर लेस को स्टिचिंग करेंगे। इस लेस को हम इसके नेक पर लगाएंगे इस तरीके से राउंड में। लेस को सेट करने के बाद अब हम इस पर इस तरीके से स्टिचिंग कर देंगे। इस तरीके से अब हमारी लेस स्टिचिंग हो चुकी है। लेस को स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे इस तरीके से हम इसी के साथ हम इसकी लाइनिंग फैब्रिक भी लेंगे। उन दोनों को इस तरीके से रखकर अब हम इसकी नेक की मार्किंग करेंगे।
नेक की मार्किंग करने के लिए हमने इसको सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम इस पर नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की मार्किंग करने के लिए हमने इसके नेक की जो विड्थ में रखी है वो हमने 4 इंच रखी है और डीप में हम इसको 4 इंच ही रखेंगे, जो हमने इसके फ्रंट पार्ट को रखा था। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से राउंड में। कटिंग करने के बाद अब हम इस पर स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए हमने यहाँ पर एक क्रॉस स्ट्रैप लेनी है। क्रॉस स्ट्रैप को इस तरीके से डबल फोल्ड कर हम इसके नेक पर स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको अंदर की तरफ पलट देंगे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर इसमें स्मॉल कट्स लगाए हैं ताकि जब हम इस स्ट्रैप को अंदर की तरफ फोल्ड करें तो इस पर कोई गदड़ ना बने। तो अब हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर यहाँ पर एक बिग स्टिचिंग लगा देंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद अब हम इसके बैक पार्ट पर भी टक्स को स्टिचिंग करेंगे। उन टक्स पर हम इस तरीके से जिगजैग में डोरी भी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमने यहाँ पर इसके सेंटर में एक मार्किंग कर ली है। हमारा इसका सेंटर 12 इंच पर आया है, तो इस तरीके से हम इसको 12 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसके दोनों साइड हम इसके टक्स पॉइंट बनाएंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मिडिल में मार्किंग की है उससे हम 4 इंच पर इस तरीके से इस साइड भी और इसके दूसरी साइड पर भी मार्किंग करेंगे और ये हमारे ऊपर की साइड 4 इंच तक ही टक्स बनेंगे। तो इस साइड पर भी हम 4 इंच पर टक्स करेंगे, मतलब कि इसकी जो लेंथ होगी टक्स की वो हमारी 4 इंच पर ही होगी। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने डोरी को 2-2 इंच में कट्स कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर 1-1 इंच की प्लेट्स बनाएंगे। इस तरीके से हम इसको क्रॉस में इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो हमने इसमें क्रॉस में आर्किंग की है वहाँ पर हम इनको इस तरीके से करके स्टिचिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं साइड में हमारा इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद इनको रख कर हम दोनों साइड पर यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको पीछे से इस तरीके से पकड़कर सेंटर से यहाँ पर हम इनको टक्स को स्टिचिंग कर लेंगे इस तरीके से। टक्स स्टिचिंग करने के बाद हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। इस पर हम डोरी इस तरह से अटैच करेंगे, वो आपको बाद में बताएंगे। अब हमारा बैक और फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद अब हम इसके बॉटम में कली स्टिचिंग करेंगे। हमारी जो कली की लेंथ है वो 37 इंच रखेंगे और जो हम इस पर कली की मार्किंग करेंगे वो हम इस साइड से करेंगे। हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है, ये हमारी इस साइड क्लोज साइड रहेगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसी साइड से इसकी कली की मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमने जो उस पर कली की मार्किंग ऊपर से की है वो 1.5 इंच पर की है और नीचे की साइड पर हमने यहाँ पर कली की मार्किंग 7 इंच पर की है। इस तरीके से कली की मार्किंग करने के बाद अब हम इन दोनों को आपस में इस तरीके से क्रॉस में करके मिला देंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद अब हमारी ये फ्रंट एक कली हो गई है। यहाँ पर हमने इस पर 7 इंच पर मार्किंग की है और ऊपर की साइड हमने 1.5 इंच पर मार्किंग की है। करने के बाद जो हमने यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग है तो हम उसका इस साइड डबल कर देंगे, यानी कि 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर हमने ऊपर की साइड 1.5 इंच पर मार्किंग की है तो हम यहाँ पर उसका डबल करके 3 इंच पर मार्किंग कर देंगे। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हम इन दोनों निशानों को इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। मार्किंग करने के बाद इस साइड हमने 3 लिया था तो उसके अपोजिट साइड पर भी हम अब 3 इंच की मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमने 14 इंच लिया था तो इस साइड पर भी हम इसकी 14 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और इन दोनों निशानों को भी हम इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। सेम इसी तरीके से अब हम इस पर मार्किंग कर लेंगे फैब्रिक पर। इस साइड हम 14 इंच की मार्किंग करेंगे, फिर से हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे। सेम इस तरीके से हम 14 इंच की मार्किंग करेंगे और सेम फिर हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे।
और फिर से हम 14 इंच की मार्किंग करेंगे। करने के बाद अब हम अपोजिट साइड पर भी इसी तरीके से सबसे पहले 3 इंच की मार्किंग करेंगे, फिर से हम 14 इंच की मार्किंग करेंगे और फिर से हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे और फिर से 14 इंच की मार्किंग करेंगे और फिर से हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे। इन सभी मार्किंग करने के बाद अब हम इन सभी मार्किंग को आपस में इंची टेप की हेल्प से इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। कली की मार्किंग करने के बाद अब हम इस तरीके से सभी कली को कटिंग कर लेंगे जहाँ पर हमने कली की मार्किंग की है। अब सभी कली की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने सभी कली को कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब हम इन कली को सभी को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। हमारा ये फैब्रिक जो था ये 2 फोल्ड था, तो हमारी ये डबल कली निकली है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इन सभी कली को इस तरीके से आपस में स्टिचिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से, इस तरीके से हमारे अब सभी कली को स्टिचिंग कर लिया है। स्टिचिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको जो इसका फ्रंट पार्ट था उस पर अटैच करेंगे और जो हमारा इसका बैक पार्ट स्टिचिंग किया था उन दोनों पर अब हम इन सभी कली को स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से रख कर। यहाँ पर हमने इस साइड इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वो छोड़कर इस साइड पर भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर बैक और फ्रंट पार्ट दोनों को यहाँ पर स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग करने के बाद अब हमारा ये बैक पार्ट स्टिच हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट स्टिचिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके शोल्डर को स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से उसके ऊपर रखकर इस तरीके से सेट कर लेंगे। सबसे पहले सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके शोल्डर को स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर स्टिचिंग के साथ साथ हम हमारा जो फिटिंग मेजरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इस पर इस तरीके से फिटिंग की स्टिचिंग कर देंगे। शोल्डर स्टिचिंग करने के बाद हमने इसकी फिटिंग को भी स्टिचिंग कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। फ्रॉक को सीधा करने के बाद अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम इसकी बॉटम की जो साइड है हमने उसको क्या करना है, हम आपको डबल फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसकी बॉटम को डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद अब हम इस पर लेस को स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमने एक रिबन वाले लेस ली है जो हमारी कम से कम 1.5 इंच चौड़ी थी, तो हम उसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इसको स्टिचिंग कर देंगे। उसी के साथ हमने एक और बारीक लेस ली है, उसको भी हम इस पर स्टिचिंग करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक लाइन तो हमने इस तरीके से इसके नीचे की साइड स्टिचिंग करनी है। सेम इसी तरीके से हम उसके ऊपर की साइड पर भी स्टिचिंग करेंगे। अब हम इस फ्रॉक के राउंड में इस तरीके से 3 लेयर लेस की स्टिचिंग कर देंगे। लेस स्टिचिंग करने के बाद अब हमारा फ्रॉक इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसकी स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। हमने इसकी स्लीव्स को फुल ही रखना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 2 फोल्ड करा है। उसके बाद हमने इस तरीके से मोड़कर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ से इस तरीके से 4 इंच पर मार्किंग की है। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पर नीचे की साइड पर भी 4 इंच पर मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद इन दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से मिला लिया है और फ्रंट में हमने यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग की है। करने के बाद इस निशान को इस तरीके से हम तिरछा करके मिला देंगे। उसके बाद अब हम इसकी राउंड में करते हुए इस तरीके से इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। हमने इस फ्रॉक की स्लीव्स को फुली रखा है। आप 25 तक इसकी लेंथ ले सकते हैं। हमने इस स्लीव्स की लेंथ को 22 तक रखा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसके सामने की साइड पर लेस स्टिचिंग करेंगे। लेस स्टिचिंग करने के लिए हमने इसकी स्लीव्स को इस तरीके से रख लिया है। रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सामने से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर इस तरीके से लेस को स्टिचिंग कर देंगे।
आप देख सकते हैं बारीक लेस जो हमने इसके बॉटम पर लगाई है। लेस स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस पर फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने पर फिटिंग मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम इसको स्टिचिंग कर देंगे। सेम इस तरीके से हमने इसके दोनों स्लीव्स पर फिटिंग कर लिया है। फिटिंग करने के बाद अब हम इनको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसका जो फ्रॉक वाला पार्ट है उसको लेंगे और उस पर इसकी स्लीव्स को स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा फ्रॉक है, तो अब हम इनकी स्लीव्स को इस तरीके से यहाँ पर दोनों स्लीव्स को स्टिचिंग कर देंगे। अब हमारी स्लीव्स स्टिचिंग हो चुकी है, जिसका फाइनल लुक ये रहेगा। अब हम इसके बैक पार्ट लेंगे। हमने इसके बैक पार्ट में जो डोरी लगाने के लिए हुक लगाया था वहाँ पर हम इसको इस तरीके से एक डोरी लेंगे, उसको इस तरीके से वन हुक में डालते हुए जिग जैग पैटर्न बनाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इस डोरी को इसके अंदर डाला है। डोरी डालने के बाद अब हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है, जिसका फाइनल लुक आप पहले ही देख चुके हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।